किस एक्सप्रेस के मज़दूर ख़वातीन हज़रात खुशामदीद। ये एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मोजज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मोजज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे। हज़रत मूसा गो के इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंद क़ुद्दूस ने उनको नबूवत और रसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हयासूस बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमद पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्सा में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा व बाज़ार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तोहमत की सोरिश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कुफत और अज़ियत में पड़ गए। तो खुदावंद अपने मुकद्दस कलीम के रंजोगम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहम अर्राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि दमे ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताब आलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वो यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मा पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे दौड़ने लगे। ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूंचों में पहुँच गया और आप भी बढ़ना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई भी ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चुनांचे बनी इसराइल के हर फ़र्द की ज़ुबान पर यही जुमला था, खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, उन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मोजज़ा, मैदान तैया में इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे। एक शुबा जिसका अजाला करना बहुत ही ज़रूरी है। मुजज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाकस अकल की ऐनक से ही देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना महाल करार देकर इस मुजज़ा का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे कैसे जारी हो सकते हैं। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में भी खुदावंद ताला ने यह तस्वीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मूड़ देते हैं। बाज़ पत्थरों का ये असर है कि वो सिरका को तेज़ और तुर्श बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मोज़ी जानवर भाग जाते हैं। बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तरियाक हैं। बाज़ पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है। बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है। बाज़ पत्थरों से आतिशफ़शां फट पड़ता है। तो जब खुदावंद ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं तो फिर इसमें कौन सी खिलाफ अक्ल और महाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें यह खासियत अदा फरमा दी कि वह ज़मीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या इस पत्थर में यह तसीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। यह खुदावंद कादिर व कदीर की कुदरत से हरगिज़ ना कोई बाइद है, ना महाल, ना खिलाफ अक्ल। लिहाजा इस मोजज़ा पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है। कुरान मजीद में है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और पत्थरों में तो कुछ वो हैं जिनसे नदियाँ बह निकलती हैं
اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دیدہ مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور ہماری ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔